एग्जाम्पल्स पे आते हैं सम के। फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया। तो पहला एग्जाम्पल देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। कितने टर्म्स का सम निकालना? एग्जाम्पल्स पे आते हैं सम के। फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया। तो पहला एग्जाम्पल देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। कितने टर्म्स का सम निकालना है? 51 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू 51 ऑफ एन एपी whose second term is 2 and fourth term is 8। चलो देखते हैं। पहले तो मेरे को एपी चाहिए। देखो एसएन निकालने के लिए भी, एसएन निकालने के लिए, सम ऑफ 51 टर्म्स निकालने के लिए भी मेरे को एपी तो चाहिए ना। एपी चाहिए मतलब ए1 चाहिए और डी चाहिए। ए1 मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो बेसिकली मेरे को ए1 और कॉमन डिफरेंस के लिए ये इंफॉर्मेशन दे दिया है। बस ऐसे ही घुमाएगा, ऐसे ही मैनिपुलेट करेगा, ज्यादा घबराना नहीं है। सेकंड टर्म दिया है, a2 की वैल्यू है 2। फोर्थ टर्म दिया है, a4 की वैल्यू है 8। सेकंड टर्म मतलब a प्लस एक कम कर दो 2 से, d इज इक्वल्स टू 2 दिया है। फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 8 दिया है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एलिमिनेशन मेथड, माइनस, ये भी माइनस, तो ये -2d, ये भी माइनस, -6। d की वैल्यू निकल के आ गई 3। d पता लग गया, a पता लग जाएगा। d को यहां रख दो, 3 यहां 3 रख दिया, उधर जाएगा तो उस तरफ -3, तो a की वैल्यू -1। a1, हम a1 यूज कर रहे हैं, तो a1 निकल के आ गया। देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है। a प्लस डी इक्वल टू 2 सेकेंड टर्म बोला है और फोर्थ टर्म बोला 8, तो 3 -3d 2d -2 6 करेक्ट है। तो ये 3 आ जाएगा, 3 रख देंगे तो -1। a1 आ गया, d आ गया, n पता, sn निकल जाएगा फॉर्मूले में। कितने टर्म का चाहिए? 51, n/2 मतलब 51/2, 2a1, a1 अपना -1 प्लस n-1, 51 -1, d 3। सॉल्व कर लेते। 51/2 ये बन जाएगा -2। 50 इंटू 3 150, 150 -2 148। तो S51 इज इक्वल्स टू 51/2 इंटू 148। काट दो, 7 जा 4 जा, 51 इंटू 74 S51 दे देगा। तो 51 इंटू 74 कर लेते, 74 51 4 7 20 35 37 4 7 3 7 3 3 7 4 3 7 4 नहीं, 3 7 7 4। मल्टीप्लाई में गड़बड़ तो नहीं हुआ। 51 1 4 7 ठीक है। 5 4 जा 20, 2 कैरी 0, 5 3 35 37 करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो S51 निकल के आ गया 3774। इतना आसान। देखो घुमा फिरा के देगा आपको, an वाला फॉर्मूला यूज करवाएगा। अब दो ही तो फॉर्मूले हैं, तो an वाला फॉर्मूला यूज करवा के a और d निकलवाएगा और फिर SN निकलवाएगा। मेहनत कराएगा, सिंपल बात है, मेहनत कराएगा, कर लेंगे मेहनत। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स। कितने का सम निकालना है? 24 टर्म का, मतलब n की वैल्यू 24, whose nth term is given by।
ये है nth टर्म। चलो देखते हैं। अब सुनो मेरी बात, ये nth मतलब जनरल टर्म। क्या इस जनरल टर्म से मैं एपी बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। A1 निकालने के लिए मेरे को n की जगह क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। तो 3 प्लस n की जगह 1 तो 2, 3 प्लस 2 5। A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा n की जगह। 3 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7। A3 n की जगह 3, 3 प्लस 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9। देखो एपी है कि नहीं? 5 7 9 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है 2। A1 पता, D पता, N पता, Sn पता। S24 कितने टर्म्स का? 24। n/2 मतलब 24/2। 2A1 है 5 प्लस n की जगह 24 माइनस 1 d कितना है? 2 12 10 प्लस 23 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46। 10 प्लस 46 56, तो 12 इंटू 56 आंसर दे देगा सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। कितना आएगा वो आप लोग बता देना मल्टीप्लाई करके, आसानी है एकदम। तो अगर ऐसा भी देना तो घबराना नहीं है। ये जनरल टर्म गिवन है यार, जनरल टर्म गिवन है मतलब फर्स्ट टर्म भी इसी से निकलेगा, सेकंड टर्म भी इसी से निकलेगा, जो चाहो जो मन करे, जो टर्म तुमको चाहिए वो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द 15th टर्म फ्रॉम द एंड। ये क्या है? पीछे से पूछ रहा है ये तो, घबराओ नहीं। 15th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एपी। एक एपी दिया हुआ है और पीछे से 15 टर्म तो बोल रहा है, निकालो। सुनो, एपी है तो उसको आगे से तुम लिखो तो वो एपी है ही। उल्टा लिखो तब भी वो एपी ही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो वही आएगा। तो इसी एपी को जब भी पीछे से पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस एपी को उल्टा करके लिख देना है। अब सबसे पहले तो हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस मतलब 13 माइनस 8 कितना आएगा? 13 माइनस 8 5। 5 है इस एपी का कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये लास्ट टर्म है 153, अगला क्या होगा? माइनस करते जाओ, क्योंकि जब आगे बढ़ रहे हैं तो 5 जोड़ रहे हैं, जब पीछे से नीचे तरफ आऊंगा तो 5 घटाते जाऊंगा। अगला टर्म क्या आएगा? 148। फिर क्या आएगा? 143। फिर क्या आएगा? 138। हाँ सही है, सही है, सही है। 5 जोड़े तो 5 किससे जोड़ेंगे? 8। ऐसा चलते चलते 8। यही हमारा एपी है। पीछे से आओ चाहे आगे से आओ, एपी तो एपी रहेगा। ये 18 है, कॉमा 13, कॉमा 8। हाँ तो देखो पीछे से ही जा रहे हैं हम लोग, तो कॉमन डिफरेंस को क्या ले लेना है? माइनस। ध्यान रखना यहां पे कॉमन डिफरेंस में क्या लिया हूं? -5। जबकि इस एपी में सीधा सीधा जाए तो डिफरेंस कितना है? +5। लेकिन उल्टे से आओगे तो -5 बस। अब इस एपी का, क्योंकि पीछे से 15वां टर्म बोला है,
तो पीछे से आगे की तरफ बढ़ गए अपन, बढ़ गए। अब यहां से 15th टर्म निकाल लो। A1 अपने को पता है 153 इस एपी के लिए। चलो A15 15 था 50, n की जगह 15, A1 प्लस 15 माइनस 1D, तो A15 निकालना है। A1 है हम लोगों का 153 प्लस 14D हम लोग का है -5, तो 153 माइनस 5 4 जा 20, 70 माइनस करेंगे तो 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ रहा है 80, 83 ना, 83, हाँ 83 जोड़ेंगे तो 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 83 करेक्ट। तो 15th टर्म पीछे से कितना आ गया 83, सिंपल। तो जब भी उल्टा पूछेगा पीछे से बताओ 15th टर्म, तो तुम एपी को ही पलट लेना और डी को क्या लेना है -d, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं किसके बीच, 200 और 500 के बीच, जो 7 से डिविजिबल है। तो पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट ऐसे करें कि इसके बीच 200 से अगर चालू करूं तो सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है, जो 7 के टेबल में आता है, वो आएगा 203। 203 डिवाइडेड बाई 7 कितना आएगा देखो, 7 2 जा 14, 63 मतलब 9। तो 203 हमारा बन गया पहला नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर हो गया 203। फिर 7 से डिविजिबल होने के लिए फिर 7 प्लस कर दो 210, फिर 217 डॉट 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 डॉट। अब लास्ट का देखते हैं 500। 500 से छोटा नंबर जो डिविजिबल है 7 से, 497 जो 7 से डिविजिबल होगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा, तो 497 हमारा लास्ट। तो 200 और 500 के बीच ये ऐसे नंबर्स होंगे, कहां पे जाके एंड होंगे 497 में। तो हम लोग को बताना है कितने नंबर है, ये टोटल कितने नंबर्स हैं, मतलब n निकालना है। A1 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 7 है तो 7 प्लस करते जाओ। A1 दिया, D दिया, AN भी दिया है, 497 फॉर्मूले में रख दो। 497 A1 मतलब 203 प्लस n फाइंड करना है, D की जगह रखना है 7। 203 को इधर लेके आते, 497 माइनस 203 n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो यहां से इन दोनों में से 7 तो कॉमन आएगा ही आएगा, ऑब्वियस बात है। 7 कॉमन ले लिया, ये कितने से जा रहा है 71 माइनस ये 29, n माइनस 1 इंटू 7। 7 से 7 कट गया, 71 माइनस 29 कर लेते हैं। 71 माइनस 29, हाँ 11, ये 2, ये बन गया 6, तो ये बन जाएगा 42। 42 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो
n इक्वल्स टू 43। तो कितने नंबर हुए? 43 नंबर आ रहे हैं 200 से 500 के बीच में, जो कि 7 से डिविजिबल है। अब देखो नेक्स्ट वैरायटी ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू के लिए द नंबर्स 3k प्लस 2, 4k प्लस 3 और 6k माइनस 1 एपी में हो जाएंगे। तो k की वो वैल्यू बताओ जिससे ये सब एपी में आ जाए। एपी में लाना है ना, एपी चाहिए ना, एपी कैसे बनता है? चलो आओ देख लेते हैं। एपी तब बनता है जब बीच वाले टर्म का दुगना कर देते, दुगना उसके आजू बाजू वाले टर्म के सम के बराबर, तब ये एपी बन जाएगा। ये तो हमको पता ही है, एपी बन जाएगा तभी जब बीच वाले टर्म का दुगना उसके आजू बाजू वाले टर्म के सम के बराबर। मल्टीप्लाई कर दो, 8k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6k प्लस 3k 9k माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1। के वालों को साथ में ले आते, 8k माइनस 9k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6। ये आ जाएगा माइनस के और ये आ जाएगा -5। माइनस से माइनस कट गया, के की वैल्यू निकल के आ रही है 5। के को 5 रख दोगे तो ये नंबर्स एपी में आ जाएंगे। तो देख लेते नंबर क्या आ रहा है। 3 5 जा 15 प्लस 2 17 17, 4 5 जा 20 20 प्लस 3 23, 6 इंटू 5 30 माइनस 1 29। क्या एपी में आ रहा है? 6 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है एपी में। तो के की वो वैल्यू निकालो जिससे एपी बन जाए, एम की वो वैल्यू निकालो जिससे एपी बन जाए, किसी भी चीज की वो वैल्यू निकालो जिससे एपी बन जाए। तो करना क्या है, बीच वाले टर्म का दुगना उसके आजू बाजू वाले के सम के बराबर। अब बोल रहा है फाइंड द एपी। चलो भाई एपी तो निकालना है, तो एपी निकालने के लिए फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो एपी निकालना है, हुज फिफ्थ टर्म 29 है और 15th टर्म 79 है। फिफ्थ टर्म और 15th टर्म दिया हुआ है, तो A5 दिया हुआ है हम लोगों को 29 और A15 दिया हुआ है 79। जैसे कि मैंने बोला था A5 का मतलब A1 प्लस A1 प्लस 4D, एक कम कर दो, 5 है तो एक कम इज इक्वल्स टू 29। हाँ A15 A1 प्लस 15 से कम 14 इज इक्वल्स टू 79। हाँ तो अब क्या करें A1 और D निकालने के लिए? याद करो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो पिताजी को याद कर लो, पिताजी चैप्टर, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड। A1 के सामने का कोफिशिएंट बराबर है तो मैं माइनस कर दे रहा हूं, A1 A1 कट गया, ये माइनस में बदल जाएगा तो -10D, ये माइनस में बदल जाएगा तो -50। तो D की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। D आ गया, किसी भी एक में पुट करके A1 निकाल लेते हैं। A1 प्लस 4D की जगह रखना है 5 इज इक्वल्स टू 29।
तो A1 इज इक्वल्स टू 4 5 जा 20, उधर जाएगा तो माइनस A1 की वैल्यू 9। A1 पता, D पता, AP पता, खत्म। AP बना लेना।